जय हिंद दोस्तों, किंग वाइज एजुकेशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और कोरोना से बच के रहेंगे। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो लुसेंट के मैथ का एवरेज रहेगा। ठीक है, आज हम एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज मतलब औसत। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कई सारे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नांकित का औसत निकालिए। औसत कैसे निकालेंगे? पहला जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले का फर्स्ट। ठीक है, पहले का जो फर्स्ट है वो क्या कह रहा है? बोला 4, 5, 6, 8 और 10। इसका क्या एवरेज निकालिए। तो इसका एवरेज क्या होगा भाई? इन सबको इसके पास मान लीजिए रुपये में वैल्यू, इसके पास 4 रुपये, ये 5 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है। इसको क्या बराबर बराबर करना है। मतलब इन सबको क्या करना है? बराबर बराबर। तो बराबर कैसे कर सकते हैं? पहले हम ये मालूम कर लें, इनको जोड़ लें। अगर मैं इन सबको प्लस कर दूँ, इन सबको अगर मैं प्लस कर दूँ, ठीक है, इन सबको जोड़ दूँ, मुझे पता चल जाएगा टोटल वैल्यू कितनी है। देखो 4 और 6 10 और 10 20 और 5 25, 25 और 8 25 और 8 23। ठीक है, ये हैं कितने? 1 2 3 4 और 5। जब मैं इसको 33 को 5 से भाग करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 5 30 पॉइंट 5 30। इनका जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6.6 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये 4 5 6 8 और 10 को क्या बराबर बराबर बांटना था। इनको मैंने पहले टोटल जोड़ लिया। इनको कितने हिस्से में बांटना? 5 हिस्से में, क्योंकि 5 है। 1 2 3 4 5 हिस्से में मैंने बांट दिया। तो कितना हो गया? 6.6 हो गया इसका एवरेज। ऐसे ही सेकेंड। ठीक है, सेकेंड क्या करा? 15 20 40 और 60। 15 20 40 और 60 है। इसका एवरेज निकलवा रहा है। ठीक है, तो इन सबको क्या बराबर बराबर करना है। बराबर करने का सिंपल सब तरीका क्या है? इनको मैं पहले प्लस कर दूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखो पहले इनको 40 और 60 100 120 और 15 135। तो कितने भाग में बांटना? 1 2 3 और 4। ठीक है, जब मैं 4 से भाग करूंगा तो 4 3 12। ठीक है, 4 3 क्या हुआ? 12। 1 और फिर 4 3 12। तो कितना बचा? 3 पॉइंट 4 7 28 4 30। ठीक है, कितना हो गया? 33.75। ठीक है, इनको बराबर बराबर बांट दिया। इनको क्या टोटल इनका जितना ये योग कर लेंगे तो इसका एक फॉर्मूला भी है, आप देख सकते हो। तो औसत निकालने का कुल योग बट्टे कुल संख्या। ठीक है, ये इसका क्या होगा? जोड़ देंगे और टोटल जितनी भी संख्या होंगे उससे भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं। जैसे तीसरा ऐसे ही है, 4 संख्या है, इसमें भी 4 संख्या है। इनको क्या कर देंगे? मैं समझता हूँ आप लोग सब कर लेंगे। इसको क्या होगा? इन सबको प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद क्या कर देंगे? जितनी भी संख्या होंगी उससे भाग कर देंगे। एवरेज में कुछ कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे समझिएगा। देखो कभी कभी क्या पूछ लेता है, एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेके जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं वो सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो क्या कर देगा? एन प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत। ठीक है, तो ये क्या होता है? देखो
आपको पता होगा, अगर आप मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n प्लस 1 अपॉन 2। ये क्या होता है? n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है। मैंने क्या बताया? कुल संख्याओं का जो योग होगा बट्टे जो संख्या होंगी, वो अगर उन संख्याओं के योग में उन संख्याओं से अगर भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? औसत। औसत के लिए क्या करेंगे हम? औसत के लिए क्या करेंगे? इसमें अगर n का मैं भाग कर दूँ, इसमें n का मैं भाग कर दूँ तो ये एवरेज हो जाएगा। तो देखो n से n कट जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो n प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा वो क्या होगा? n प्लस 1 अपॉन 2। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, ये आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। कभी भी पूछ ले n प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत तो क्या होगा? n प्लस 1 अपॉन 2। जैसे पहली 10 संख्याओं का बोल ले, पहली 10 संख्याओं का औसत बताइए। क्या? प्रथम 10 संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो n क्या है यहाँ पे? 10। 10 प्लस 1 अपॉन 2। ये क्या होगा? 11 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 5.5। एवरेज क्या हो गया? 5.5। ठीक, इस चीज समझ में आ रही है? तो नोट डाउन करेंगे। अगर योग पूछ ले तो क्या होगा? n प्लस 1 अपॉन 2। अगर एवरेज पूछ ले तो क्या होगा? n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, ऐसे ही पूछ लेता है। प्रथम n विषम संख्या पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? विषम संख्या। तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है? विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो पहले मुझे योग पता होना चाहिए, तभी तो मैं औसत निकाल सकता हूँ। तो मुझे पता है इनका योग क्या होता है? n स्क्वायर। तो मैं n स्क्वायर में n से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? मुझे औसत मिल जाएगा। तो मैंने n स्क्वायर में n से डिवाइड किया तो एक n से एक n कट गई, तो क्या बचेगा? n। तो इनका जो औसत होता है, n प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो n ही होता है। जैसे कि आपसे पूछ ले प्रथम 5 या प्रथम 7 या प्रथम कुछ भी पूछ ले, विषम संख्याओं का एवरेज, विषम संख्याओं का औसत, तो क्या होगा? प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 5 ही हो जाएगा, क्योंकि n क्या है यहाँ पे? 5। तो एवरेज क्या होगा इसका? 5 ही होगा। ठीक है, देखो आपको प्रैक्टिकली मैं बता दूं। देखो प्रथम n विषम संख्या कौन होगी? 1, दूसरी कौन होगी? 3, तीसरी कौन होगी? 5, चौथी कौन होगी? 7, पांचवी कौन होगी? 9। ये हो गई। अगर मैं इनको जोड़ूं तो 9 और 1 10, 7 और 1 10 20 अपने 5, कितना होगा टोटल? 25। अब 25 संख्या कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। 5 से मैं डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो ये क्या होगा? n विषम संख्याओं का एवरेज जो होगा, औसत जो होगा, हमेशा क्या होगा? n ही होगा। बोले पहली 5 संख्याओं का औसत तो 5 होगा, पहली 10 संख्याओं का औसत तो 10 होगा, पहली 12 संख्याओं का औसत क्या होगा? 12। ठीक है, ऐसे पूछ लेता है। बोला सम संख्याओं का औसत, फिर हम सम संख्याओं का औसत कहीं भी पूछ ले आपको, प्रथम सम n सम संख्याओं का औसत आपको पूछ ले तो कैसे निकालेंगे? प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम n सम संख्याओं का योग, देखो प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस। ठीक है, प्रथम n सम संख्याओं का योग ये होता है ना, m इंटू n प्लस 1। ठीक है, जब मैं इसका योग में n संख्याओं से डिवाइड कर दूंगा तो ये इसका क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। तो n से मैंने डिवाइड करा, n से n कट गई, तो प्रथम सम संख्याओं का
एवरेज क्या होगा n+1। तो आपको दोनों चीजें पता चल गई, आपको योग भी पूछे वो भी पता चल गया, मैंने सारे बनाए थे। प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है n+1/2, एवरेज क्या होता है n+1/2, ठीक है। ऐसे ही सम संख्याओं का योग क्या होता है n+1, ठीक है। तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा n+1, ठीक है। ऐसे ही अगर पूछ ले विषम संख्याओं, तो विषम संख्याओं का योग क्या होता है n², और औसत क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे, ये आपको बहुत काम आने वाली सारे मैथ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में आपको बता दूँ, जैसे कि प्रथम 5 संख्याओं का पूछ लिया उसने, प्रथम 5 सम संख्याओं का पूछ लिया तो क्या होगा 10, प्रथम 5 सम संख्याओं का इसने एवरेज पूछ लिया तो क्या होगा 2, दूसरी क्या होगी 4, तीसरी क्या होगी 6, चौथी क्या होगी 8, फिर क्या होगी 10। तो इनका योग कितना हो गया देखो, 10 और 10 20 और 10 30 हो गया, ठीक है। 30 कितनी संख्या है 1 2 3 4 5, तो 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, एवरेज क्या आएगा 6। मैंने आपको फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूले में देख लो प्रथम n संख्या, n क्या है यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, प्रथम 5 है ना, तो 5 के क्या होगा 5 + 1 बराबर क्या होगा 6। एवरेज क्या हो जाएगा इनका n+1, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको पता चल गई, प्रथम सम संख्या, विषम संख्या और प्रथम प्राकृतिक n संख्याओं का एवरेज और योग भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक चीज और होती है, अगर कहीं भी आपको क्रमागत संख्या दे रखी है, क्रम में दे रखी है, क्रमागत संख्या कहीं से कहीं तक दे रखी है, ठीक है। क्रमागत संख्या दे रखी हूँ, जैसे कि बोल दे कि 1 2 3 4 5 6, इनका एवरेज क्या होगा, इनका एवरेज का एक तरीका होता है, जैसे कि ये तो प्रथम हो गई, तो प्रथम का तो हमें पता ही है n+1/2, ठीक है। लेकिन कहीं से भी दे दे, जैसे कि बीच से दे दे, बोला कि 10 11 12 13, ठीक है। 14, ठीक है। इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा, ठीक। तो इन संख्याओं का एवरेज क्या होगा देखो, इन संख्याओं का एवरेज हमेशा ऐसे लिखो, क्रमागत संख्याओं का औसत, यानी किन्हीं क्रमागत संख्याओं का औसत। जैसे ऐसे क्रम में देखी संख्या, तो कुछ नहीं करना, अगर अंतर सेम है, यहाँ भी एक का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी एक का अंतर, यहाँ भी एक का अंतर, ठीक है। तो क्या करना, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, बट्टे, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। कैसे देखो, यहाँ क्या है 10 पहली संख्या, अंतिम संख्या का है 14, बट्टे 2 करूँगा, तो जो योग क्या हो गया इनका 24 बट्टे 2 बराबर क्या होगा 12, तो इनका एवरेज क्या होगा 12। अब ये कैसे भी हो सकता है 2-2 के गैप में दे दे, संख्या ऐसे दे दे, हमेशा बराबर होना चाहिए इनका अंतर, ठीक है। जैसे कि ये दे दे 10 15 20 25 30, मतलब हर जगह कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, ठीक है। हर जगह 5 का अंतर है, सब जगह 5-5 का अंतर है। इसका मतलब ये हमारी एक सीरीज बन गई। तो ऐसी संख्याओं का एवरेज क्या होगा, यही होगा, पहली संख्या 10, अंतिम संख्या 30 बट्टे 2, तो क्या होगी 40 बट्टे 2, तो क्या होगा एवरेज क्या होगा 20, ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेंगे, जहाँ भी ये सीरीज क्रमागत बिल्कुल एकदम बराबर हो अंतर, ठीक है। तो उनका क्या होगा, एवरेज हमेशा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, ठीक। तो आइए हम अब क्या चलते हैं, अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, लूसेंट के मैथ से क्वेश्चन, क्योंकि ये मैं फोन से कर रहा हूँ तो आप ये मत समझना कि कहीं से मैंने बनाया हुआ है। ये लूसेंट का मैथ का पीडीएफ डाउनलोड किया हुआ है, तो ये लूसेंट का मैथ आपके पास होगा, आप देख लीजिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का एवरेज बताइए। कितनी, प्रथम 10 विषम संख्या,
ठीक है। प्रथम 10 विषम संख्या, मैंने क्या बताया था अभी, विषम संख्याओं का एवरेज क्या होता है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, योग तो होता है एन स्क्वायर, औसत क्या होता है, औसत क्या होगा, योग बट्टे संख्या, तो योग क्या होगा ये, बट्टे क्या हो गया एन, तो कितना हो गया है, एक एन से एन, एक एन कट गई तो कितना हो गया है, तो ये तो आपको बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन टिक मार देना चाहिए। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा 10, ठीक है, 10 मेरा क्या होगा आंसर। प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा 10 होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 20 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत। देखो क्या कह रहा है, 20 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत, तो 20 से 50 तक की अभाज्य संख्या क्या होगी, तो देखो पहली संख्या क्या होगी, पहली अभाज्य संख्या 20 के बाद 20 तो नहीं होती, अभाज्य संख्या होती क्या, पहले ये समझ लीजिए, अभाज्य संख्या होती क्या है, देखो जो संख्या खुद से, जो संख्या एक से या खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित न हो, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या संख्या होती है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक से या खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। जैसे देखो एक है वो एक से या खुद से विभाजित होगी, दो है वो एक से या खुद से विभाजित होगी, तीन है वो एक से या खुद से विभाजित होगी, ठीक है। चार है तो चार का एक से भी विभाजित होगी और चार से भी विभाजित होगी, लेकिन ये दो से भी विभाजित हो जाएगी, तो चार हमारी क्या होगी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगली अभाज्य संख्या क्या होगी पाँच, पाँच किसी और से विभाजित नहीं होती है एक और खुद के अलावा। छः है विभाजित हो जाएगी किससे, तीन से, दो से भी हो जाएगी। सात है, सात किसी से नहीं होगी तो सात क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहली अभाज्य संख्या एक नहीं होती, सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है दो होती है, क्योंकि एक तो है ही है, ठीक है। सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होगी, सबसे अगर पूछने लगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी तो क्या होगी दो होगी, ठीक है। एक को इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ऐसे ये क्या कह रहा है 20 से 50 तक, 20 से 50 तक, एक चीज बताइए 20 से 50 तक, या का मतलब 20 तो भाज्य है, 21 भी भाज्य, 7 से भाज्य होगा, 22 भी भाज्य है, तो पहली संख्या इसमें क्या होगी 23 अभाज्य संख्या है। फिर उसके बाद देखो 24, 25, 26, 27, 28, फिर क्या होगी 29 अभाज्य संख्या है। फिर क्या होगी 31 अभाज्य संख्या है। फिर क्या होगी 37 अभाज्य संख्या है।
फिर उसके बाद क्या होगी 41, और फिर उसके बाद क्या होगी 43, फिर उसके बाद क्या होगी 47। ये संख्या है 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है। 48 49 नहीं आएगी, 50 नहीं आएगी। 23 29 31 37 41 47। तो ये कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 संख्या होगी जो 20 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या है। तो इन सब का योग करेंगे हम। देखो योग करने का सबसे बड़ा तरीका आप बनाओ राउंड फिगर में। राउंड फिगर में देखो क्या राउंड फिगर में क्या क्या बन रहा है। देखो अगर इन दोनों को मैं प्लस करूं तो ये 60 बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये भी एक 60 बन गया मेरा, ठीक है। ऐसे यहाँ देखो इन दोनों को मैं प्लस करूं तो ये कितना हो गया 4 और 3 7 और 3 10 80, ये क्या हो गया 90, ठीक है। तो प्लस करना मेरे को आसान होगा, कितना होगा 60 और 60 120 और 90 210 और 41 कितना हो गया 251। प्लस करने का सबसे इजी तरीका है, ठीक है। कुल योग क्या था 251, संख्याएं कितनी है 7, एवरेज कितना हो जाएगा 251 बट्टे 7 तो कितना होगा 7 की 21 4 बचे, ठीक है 41 7 पंजे 35, ठीक है। कितने बचे 6.61 8 सत्ते 56, ठीक है। कितने बचे 5 7 सत्ते 49। तो कुल मिला के 35.87। ये इसको हम क्या कह सकते हैं 35.8 के पीछे संख्या अगर 5 से बड़ी है तो इसको हम 9 लिख सकते हैं, ठीक है। कितना होगा 35.9। अगर ये संख्या 5 से छोटी होती तो इसको हम 0.8 में भी लिख सकते थे, ठीक है। तो टोटल कितना होगा अगर फिगर में राउंड फिगर में देखूं तो 35.9 इसका क्या होगा एवरेज हो जाएगा, ठीक है। ये बात आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रथम 5 संयुक्त संख्या। तो आप पहले ये समझे संयुक्त संख्या होती क्या है। संयुक्त संख्या हम बोले तो हम कह सकते हैं संयुक्त संख्या भाज्य संख्याओं को बोला जाता है। भाज्य संख्याओं को ही संयुक्त संख्या बोला जाता है। कैसे, अभी हमने अभाज्य पढ़ा था। अभाज्य का मतलब क्या था, जो खुद से और एक के अलावा किसी से भी विभाजित ना हो वो क्या होती है अभाज्य संख्या, और जो विभाजित हो जाए वो क्या हो जाएगी भाज्य संख्या। तो देखिए पहली भाज्य संख्या क्या होती है, 2 तो होती नहीं है, 3 भी अभाज्य होती है। तो पहली भाज्य संख्या क्या होती है 4, और इसमें पूछा क्या है प्रथम 5। तो 5 प्रथम क्या हो जाएगी, पहली 4 हो गई, 5 क्या होती है अभाज्य, फिर क्या होगी 6, 7 क्या होगी अभाज्य, तो भाज्य क्या होगी 8, फिर क्या हो गई 9, और फिर क्या होगी 10। 5 हो गई हमारी, 1 2 3 4 5। ये 5 भाज्य संख्या है, प्रथम 5 भाज्य संख्या। सबसे पहली 5 भाज्य संख्या क्या होती है 4, ठीक है। तो इनका योग क्या हो गया, इनका योग है 4 और 6 10, और 10 20, और इनको जोड़ेंगे तो 17। 20 और 17 कितने हो गए 37। कितनी संख्या है 5, 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 5 सत्ते 35, 2 बचा, पॉइंट लगा दिए 20, 5 चौके 20, 7.4। इनका एवरेज क्या होगा 7.4 होगा। इनका कुल योग बट्टे जितनी संख्या, कितनी संख्या 5। संयुक्त संख्या मेन क्या है यहाँ पे कि संयुक्त संख्या होता क्या है, संयुक्त संख्या भाज्य संख्याओं को हम क्या कहते हैं संयुक्त संख्या, जो संख्या डिवाइड हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 10 शिक्षक में से प्रत्येक 3500 रुपये वेतन पाता है। देखो जो पहले 10 हैं वो कितना कितना वेतन पाते हैं 3500 पाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, बोला कि अन्य 15 शिक्षकों में से प्रत्येक 15 और है, ये 15 कितना कितना पाते हैं 4 ठीक है। ये कितना कितना 4 आ गया। ये पहले जो 10 है 3500, ये जो 15 है 4 हजार पाते हैं। तो बोल रहा है कि एवरेज कितना होगा। एक चीज बताइए, इसके 2 तरीके हैं देखो करने के। पहला देखिए ये 10 है, ये 10 के साथ 35
तो इनकी टोटल इनकम क्या हो गई, इनके टोटल इनको पैसा कितना मिलता होगा टोटल, तो 10 गुना 3500 कर दूँ, तो जब 10 गुना 3500 करूँगा तो इनको टोटल कितने पैसे मिलते होंगे, 35,000। ये 15 हैं, तो इन 15 को टोटल कितना पैसा मिलता होगा, 15 चौका 60, 60,000। इसका मतलब कुल मिला के ये टोटल लोग कितने हो गए, इनको अगर मैं प्लस कर दूं तो टोटल कितने लोग हो गए, 25। टोटल विद्यालय में शिक्षक को 10 ये हो गए, 15 ही हो गए, ये 25 लोग हो गए। इनको टोटल इनकम मिलती कितनी है, इनको मैं प्लस करूं तो 0 0 0 5 6 और 3 9, यानी कि 95,000 रुपए इनको मिलते हैं। कितने लोगों को, 25 लोगों को। तो एवरेज क्या होगा, यानी कि प्रत्येक को कितने कितने मिलते हैं। एवरेज के लिए क्या कर दूंगा, 25 की भाग, एवरेज के लिए क्या कर दूंगा, 25 की भाग। जब मैंने इसमें 25 की भाग करी तो बताओ क्या होगा, देखो 25 से 3 बार, 25 की 75, कितना बचेगा 20, ठीक है 20 बचा यहाँ पे, तो कितना हो गया, 20 के पीछे 1 जीरो हो गया, 200 हो गया, 25 अट्ठे 200, ठीक है, और फिर 2 जीरो। इसका मतलब क्या होगा, एवरेज क्या होगा, 3800 होगा। एक तो तरीका ये है, इसका गुणा करा, इसका गुणा करा, जोड़ के टोटल जितने लोग हैं उससे डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, एवरेज इनकी सैलरी आ गई कि इनको सबको 3800 रुपए मिलते हैं, ठीक है। और देखो दूसरा तरीका, ये थोड़ा मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है, इतने सारे गुणा और प्लस करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे कर सकते हैं हम, एक तरीका और है, बोला 10, पहले 10 को कितने मिलते थे, 3500। एवरेज का मतलब क्या होता है, बराबर। अब एक चीज बताइए, जो ये 15 हैं, इन 15 को भी अगर 3500 मिलते तो इनका एवरेज क्या होता, 3500 ही होता, कोई दिक्कत होती, कोई दिक्कत नहीं होती, लफड़ा ही नहीं होता। लफड़ा सारा क्या है, इन लोगों को 4-4 हजार मिल रहे हैं, तो मतलब कितने लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इन 15 लोगों को कितने कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, यानी कि मिल कितने रहे, 4-4 हजार। अगर 3500 मिलते, ठीक है, तो बराबर होते, तो कितने कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसका मतलब इनको 500 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कितने लोगों को, 15 लोगों को, तो टोटल पैसे एक्स्ट्रा हुए कितने, 15 गुणा 500, यानी कि 7500 रुपए टोटल जो हुए वो एक्स्ट्रा हुए। अगर वो 3500 ही मिलते तो एवरेज 3500 ही आता। ये जो 7500 रुपए इन 15 लोगों को एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये काम कर रहे हैं गड़बड़। ये जो 7500 रुपए एक्स्ट्रा हैं, अगर मैं इन्हें टोटल 25 लोग हैं, इन 25 लोगों पे 7500 रुपए को बांटूं तो क्या इनका एवरेज निकल जाएगा, भाई ये 7500 एक्स्ट्रा है, ये 7500 एक्स्ट्रा इनको कितने लोग हो गए, 10 ही हो गए, 15 हो गए। अब इनका एवरेज क्या है, 3500, ये 7500 रुपए बच रहे हैं टोटल, क्योंकि इनको 500 यानी 4-4 हजार रुपए मिलते थे, यानी एवरेज से 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो फिर टोटल जो एक्स्ट्रा पैसे हो गए 15 लोगों के, वो 7500 रुपए हो गए, ठीक है, ये चीज मैंने निकाली। अब क्या बताओ, अब एक चीज बताओ, अगर इनको 7500 रुपए को 25 लोगों में बांट दूंगा बराबर, तो क्या उनका ये एवरेज नहीं हो जाएगा। मैं 75 को मैंने 25 में बांटा, तो 25 से 3 बार, यानी कि 300 रुपए आएंगे उनके पास। 3500 पहले आ रहे थे, 300 और आएंगे, कितने हो जाएंगे, 3500 प्लस 300, यानी कि हर व्यक्ति के पास 3800 रुपए हो जाएंगे। यही हमारा एवरेज, यही पहले आया था निकल, ठीक है, इजी होगा। बस कुछ नहीं करना, क्या करना है, केवल इससे माइनस करा, 5 से 15 में एक बार मल्टीप्लाई करा और 25 से डिवाइड कर दिया, 300 प्लस 3500 तो 3800 हो गया, ठीक है। जो भी आपको बेस्ट लगे आप उससे करना, मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा, आप ऐसे करो या कैसे करो, ठीक है। आप बस सोचना, दिमाग लगाना, अगर अच्छा लगे, ठीक है, अच्छा अगर आपको लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर। आप लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते हो, लाइक तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक दफ्तर में 12 कर्मचारी हैं, ठीक है, सेम क्वेश्चन देखो ऐसे ही, 12 कर्मचारी हैं, इनका जो वेतन है इन 12 का कितना है, 1650, ठीक है। फिर उसके बाद जो अन्य 18 हैं, अन्य 18 कर्मचारी हो गए, इन अन्य 18 का कितना है, 2240, ठीक है। तो इनका औसत पूछ रहा, बोला औसत वेतन बताओ इनका कितना। भाई सिंपल सा तरीका है, पहले तो इन दोनों की गुणा कर लो और इन दोनों की गुणा कर लो, ठीक है। जितना आए देखो कितना आएगा, 12 जीरो भी जीरो, 12 पंजे 60, 6, 12 6 72 और 6 78, 7,
12 कम 12 और 7 19, ठीक है। आपको 18, 0 की 0, 18 चौका 72, 7, 18 दूनी 36, 36 और 7 43, 4, 18, 18 दूनी 36 और 4 40। प्लस कर दो इनको, 0 2 11 का 1 5 1 9 और 1 10 5 लगा 1 5 और 1 6 60,120 रुपये हो गए। कितने लोगों के? 12 ये थे, 18 ये थे, तो टोटल कितने हो गए? 30 लोगों का टोटल वेतन कितना है? 6,000 और 60,120। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 60,120 बट्टे 30। देखो 0 से 0, 3 दूनी 6, ना जाने की 0, फिर एक आएगा ना जाने की 0, 3 चौके 12, 2004। एवरेज क्या होगा? 2004 होगा, ठीक है। एक तो प्रोसेस ये होगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखो भाई, ये 12 थे, आपको मैं यहाँ करके बता देता हूँ, जो आपको ठीक लगे वो आप कर लेना, ठीक है। देखो पहले 12 थे, इन 12 को कितने कितने मिलते थे? 1650 मिलते थे, ठीक है। बाद में 18 और आए, अगर इन 18 को भी 1650 मिलते तो कोई लफड़ा था? कोई लफड़ा नहीं था, ठीक है। लेकिन इनको मिल कितने रहे थे? 2240। कितने कितने? 2240 मिल रहे थे। तो कुल मिला के 2240 में तो 1600 माइनस कर दो, तो ठीक है, पता चल जाएगा कि एक आदमी को कितने कितने एक्स्ट्रा मिलना है। तो माइनस करेंगे, इसको कितना आएगा? 0 9 और ये कितना होगा? 5। तो 590 रुपये इसको क्या मिल रहा है? एक व्यक्ति को 590 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितने को? 18 को। तो टोटल पैसे एक्स्ट्रा कितने हो गए? गुणा 18। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? केवल एक बार गुणा करनी पड़ेगी 18। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 18 निम्मा 162 2 516, 18 पंजे 90 और 16 106, 10,620 हो गए। ये 10,620 क्या है? ये 18 लोग एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, 10,620, ठीक। अब क्या होगा? अब ये टोटल लोग कितने? 30। अगर पहले इनका 1650 मिलता तो एवरेज बराबर होता, तो मैं इस 30 लोगों को, इन पैसों को अगर 30 लोगों में बांट दूं तो क्या होगा? एवरेज आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो 30 लोगों को मैंने बांटे, तो 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आएगा एक आदमी के पास? 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, 1 बचा, 3 चौक 12, यानी कि 354 रुपए और आ जाएंगे इनके पास। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 1650 सबके पास पहले थे, 354 और आ जाएंगे, तो कितना हो गया? 1650 प्लस 354 कितना होगा? 4 5 और 5 10 की 0, 500 लगा 1 10 और 1 2004। सेम आया आंसर 2004। अब आपको जो अच्छा लगे, ये इजी लग रहा हो, ये समझ में आ रहा हो, ये ठीक है। ये इजी लग रहा हो, ये समझ में आ रहा है, ये ठीक है। कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। दोनों में से आपको जो अच्छा लग रहा हो वो कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे, पक्का करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? एक स्कूल में 40 लड़के हैं और उनकी औसत उम्र 16 है। भाई कितने लड़के हैं? 40 लड़के हैं, सबकी उम्र क्या? औसत उम्र क्या? 16 वर्ष है। तो एक तो तरीका ये भी, इनको गुणा कर दो, तो इनकी टोटल उम्र कितनी होगी? 16 चौका 64, 640 होगी, ठीक है। एक 18 वर्ष का लड़का स्कूल छोड़कर चला जाता है और दूसरा लड़का उसके स्थान पर आ जाता है, और औसत उम्र कितनी हो जाती है? भैया एक लड़का गया और एक लड़का आया, तो लड़के तो टोटल 40 ही रहे, ठीक है। औसत उम्र कितनी हो जाती है? गुणा 15.875। तो इसकी गुणा कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? 0 0 4 पंजे 20 2 4 सत्ते 28 और 2 30 3 8 चौके 32 और 3 35 3, ठीक है। 15 चौका 60 होती है, 63, ठीक है। कितनी हो जाएगी? कितने अंक बाद? पॉइंट है 3 अंक बाद, तो कितने हुए? 635 हो गए, ठीक है। पहले कितने थे? 640। 18 वर्ष का एक लड़का गया, उसके स्थान पे एक लड़का आया, उसकी वजह से टोटल इनकी उम्र कितनी होगी? 635।
कितनी कम होगी 5। तो उस लड़के की वजह से तो कम होगी। अगर वो 18 का गया था, 18 का ही वापस आ जाता तो सेम एवरेज सेम ही रहता, तो दिक्कत नहीं आती। टोटल में 5 कम हो गया, ठीक है। टोटल में कितना हो गया 5 कम। तो 18 का गया था, 5 वर्ष कम का आया, तो -5 कर देंगे। तो कितने वर्ष का आया होगा 13 वर्ष का आया। तो लड़का कितने वर्ष का आया होगा 13 वर्ष का। एक तो भाई ये हो गया, ठीक है। दूसरा और बता देता हूं आपको ये। तो 40 लड़के थे कॉलेज में, सब 16-16 वर्ष के थे। कितने कितने वर्ष के 16-16 वर्ष के थे, ठीक है। एक लड़का गया, कितने वर्ष का गया 18 वर्ष का। कितने वर्ष का गया भाई 18 वर्ष का गया। अगर वो लड़का 18 वर्ष का गया और 18 वर्ष से ही आता तो एवरेज क्या होता 16 होता कि नहीं होता। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, जब आ गया एक गया 39 हो गया, फिर आ गया, तो टोटल लोग तो 40 ही हो गए। एवरेज क्या हो गया, इसकी वजह से एवरेज क्या होगा 15.875। यानी कि कितना कम हुआ एवरेज। एवरेज 16 में से इसको माइनस करेंगे तो एवरेज कितना कम हुआ 0.125। यानी कि वो 18 वर्ष का गया लेकिन आया कितने का, उसकी वजह से आने वाले की कमी से प्रत्येक व्यक्ति पे, प्रत्येक स्टूडेंट पे क्या 0.125 एज कम हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब कम का आया, जब कम हुई है तो कम का आया कितना, प्रत्येक पे इतना कम हुआ, ठीक है। तो 40 पे टोटल कितना कम हुआ। मैं अगर 40 की गुणा कर दूं इसमें 0.125 में 40 की गुणा कर दूं तो मुझे पता चल जाए कितना कम आया। देखो 40 की गुणा करी तो 0 की 0, 25 चौका 100 और 4 कितना हो गया 500। पॉइंट कितने बाद 3 अंक बाद, तो कितना हो गया 5, ठीक है। कितना हो गया 5, यानी कि 5 टोटल पे कितना हो गया 5 कम हो गया। यानी कि वो 18 का गया लेकिन 5 कम आया। तो कितने का कम आया 18 - 5 कितने का आया 13 वर्ष का आया। यही तो चीज है, यही तो एवरेज है और क्या है। अगर वो 18 का ही आता तो एवरेज कम नहीं होता, लेकिन वो कम का आया, इस वजह से प्रत्येक पे 0.125 कम हुआ। तो 40 पे कितना कम हुआ 40 पे टोटल 5 कम हुआ, तो 5 वर्ष कम हुआ। तो 5 वर्ष कम का आया वो लड़का। बस लॉजिक है, समझने वाली बात है। आप जैसे समझो ऐसे कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, 8 संख्याओं का माध्यमान। माध्यमान मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर जहां भी माध्यमान की बात करें, मतलब माध्यमान मतलब क्या है, एवरेज की ही बात कर रहा है। माध्यमान को क्या बोलते हैं, माध्यमान को ही एवरेज बोलते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है 8 संख्याओं का माध्यमान क्या है, ये थोड़ा 8 संख्याओं का माध्यमान क्या है 221.25 कितना है 221.25, ठीक। अब इसमें से क्या कह रहा है प्रथम 5 का, ये प्रथम 5 का क्या है 2, 7, 3.6 और अंतिम 4 का क्या है 111.75, ठीक है। देखो अब क्या कह रहा है, पहली 5 ये है, अंतिम 4 का एवरेज क्या ये है। लेकिन यहाँ तो क्या है कि पहली 5 और 4 इनको अगर मैं जोड़ दूं तो कितनी संख्या बन जाएंगी 9, लेकिन टोटल संख्या है कितनी 8। तो भाई देखो इसका अगर टोटल मुझे पता चल जाएगा, इसका अगर मैं गुणा कर दूं तो मुझे टोटल वैल्यू पता चल जाएगी टोटल है कितना। तो 8 का जब इसमें गुणा करा तो 25, 5 बटे 40, 5 दूनी 8 दूनी 16 और 4 20, 2 पॉइंट 8 एक 8 और 10 की 0, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 1 8 दूनी 16 और 1 17, कितना होगा 1770 होगा, ठीक है। प्रथम 5 का कितना हो गया, इसकी गुणा करो 5 6 30, 0 पॉइंट 5 की 15 और 3 18, 5 7 35 और 1 36, 3 5 दूनी 10 और 3 13, ठीक है। तो इसका क्या होगा 4 से गुणा करो 4 दूनी 20, ठीक है। 2 4 7 28 और 2 30 पॉइंट 3, 4 1 4 और 3 7, 4 1 4, 4 1 4। अब मैं इन दोनों को जोड़ूं, तो क्या होगा 0 0 0 0.5
कितना हो गया 8 7 15, 1 10 और 1 11, 1 7 और 1 8, तो कितना हो गया 1815। ये कितनी संख्याओं का होगा? ये हो गया 9 संख्याओं का। 9 संख्याओं का योग कितना है? 9 संख्याओं का योग 1815 और 8 का कितना है 1770। कुल मिला के इस 9 में का बीच की एक संख्या जो 5वीं संख्या है, पहली 4 और लास्ट की 4, इनमें जो एक संख्या वो 2 बार जुड़ रही है ना, ये 9 संख्याओं का मतलब क्या है? भाई देखो ये 9 संख्या है, कोई भी 9 संख्या है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 9 संख्या है। मैंने पहले तो इन 5 को ले लिया, 1 2 3 4 5, पहले इन 5 को ले लिया, ठीक है, तो यहाँ तक जुड़ गई। तो अंतिम 4 को ले लिया, तो ये जो संख्या है ये 2 बार होगी नहीं आएगी? ये जो एक संख्या है ये 2 बार जुड़ गई नहीं जुड़ी? इसका मतलब यही तो एक्स्ट्रा होगी। जो इनके टोटल में फर्क आ रहा है वो तो किसकी वजह से आ रहा है? इस बीच की संख्या जो 5वीं संख्या उसकी वजह से ही तो आ रहा है। अगर इसको मैं इसमें से घटा दूँ तो ये बीच में जो संख्या है वो मेरे को पता चल जाएगी। भाई देखो इसको इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये कितना आया 5 4 45 आया। तो 45 जो है 45 एक्स्ट्रा किसकी वजह से होती है? क्योंकि वो 45 2 बार इसमें प्लस हो रही है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले जब पहली 5 और लास्ट की 4 यानी टोटल 1 एक्स्ट्रा हो रही है, तो मतलब एक संख्या उसमें 2 बार जुड़ रही है। तो 45 क्या थी? 2 बार जुड़ रही है, इसकी वजह से तो एक्स्ट्रा आ रहा है 45। तो बीच की जो 5वीं संख्या होगी हमारी, तो 5वीं संख्या जो होगी 45 होगी, ये हमारे क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या करा, रमेश सुरेश कमलेश और दिनेश की आयु। देखो रमेश सुरेश कमलेश और क्या करा दिनेश, इनकी आयु क्या है? एक की आयु 14 वर्ष 4 माह, 14 4, ठीक है, इसकी आयु 12 वर्ष 8 माह, ठीक है, इसकी आयु 14 वर्ष 8 माह और इसकी आयु कितनी है? 14 वर्ष, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? इनकी एवरेज आयु बताइए। देखो 2 तरीके, इनको जोड़ो। तो सबसे पहले माह क्या होता है? ये 0.4 नहीं है, ये मैंने लिखा नहीं है। 14 वर्ष और 4 माह है, और ये 8 माह है, और ये भी 8 माह है। तो एक चीज़ बताइए, अगर पॉइंट में संख्या होती है तो जब पॉइंट पूरे 10 हो जाते हैं तो एक संख्या बन जाती है। लेकिन यह वर्ष कब बनेगा? जब 12 महीने होंगे तब एक वर्ष बनेगा, ठीक है। बस यही चीज़ ध्यान रखनी है। तो पहले जो कंप्लीट वर्ष है उनको जोड़ दूँ, 14 12 14 और 14, तो टोटल ईयर कितनी होगी? 14 में 28, 14 थी 42, 42 और 12 कितनी होगी? 54 वर्ष होगी, ठीक है। अब देखो माह को जोड़ो, ये 4 माह और 8 माह मिलके कितना बन गया? 1 वर्ष बन गया, ठीक है, 1 वर्ष कंप्लीट हो गया। और ये 8 माह है प्लस 8 माह, तो ये कितना बन गया? 55 वर्ष 8 माह हो गया। एवरेज करने के लिए क्या करेंगे? 1 2 3 4, 4 लोग हैं, तो 4 से जब मैं डिवाइड करूँगा तो कितना हो गया? 4 से 13 चौका 52, तो 13 वर्ष तो ये कंप्लीट बन गए, ठीक है, 13 चौका 52। अब यहाँ कितने बचे? 52 वर्ष तो ये हो गए, 3 वर्ष बचे, 3 वर्ष और 8 माह बचे। तो 3 वर्ष को मैं माह बना लूँ तो 3 वर्ष कितने हो जाएंगे? 12 थी 36, 36 माह ये और 8 माह ये, तो कितने बन गए टोटल? 44 माह बन गए। अब 44 माह को 4 पे बांटूंगा तो कितने कितने माह बन जाएंगे? कितने? 11 माह। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 13 वर्ष 11 माह। एवरेज क्या हो जाएगा? देखो या फिर ऐसे कर लो डायरेक्ट, ठीक है। ये टोटल कितने बने? टोटल बने 55 माह, 55 वर्ष और 8 माह बने। या फिर इन टोटल का मैं माह बना लूँ, ठीक है, कितना बना लूँ? तो मैं इसको क्या करनी पड़ी? गुणा करनी पड़ी, कितने से? 12। 8 माह तो ये है ही है, और इनको मैं बना लूँ, महीने बना लूँ इनको, तो ये कितने हो जाएंगे? 12 पंजे 60, तो 12 पंजे 60, 660 प्लस 8, टोटल कितने हो गए? 668 महीने हो गए, ठीक है। तो 668 महीनों को 4 पे बांटूंगा तो कितने कितने महीने आए? 4 1 4, 2 बचे 26, 4 6 24, 2 बचे और 4 7 28, 167 महीने। 167 महीने हर एक की आयु हो गई। तो 167 को मैं वर्ष बनाऊंगा तो 12 से भाग दूंगा, तो ये कितना हो गया?
12 गुण 12 है ना, 4 बचे 47, 12 थी 36, ठीक है। तो कितना हो गया 36, कितना बचे 11, 11 में भाग जाएगा नहीं, 13 वर्ष 11 में क्या होगा इनका एवरेज, ठीक है। 13 वर्ष 11 माह इनका क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा। ये बात आई समझ में। और देखो एक तरीके से और कर सकते हो, तो डायरेक्ट शॉर्ट कर सकते हो आप। कैसे कर सकते हो, ये 12 वर्ष 8 माह का है, 14 वर्ष 8 माह का है, ठीक है, और ये 14 वर्ष का है। तो ये तो 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है। तो एक चीज़ बताइए, इस 4 को अलग रख लो, ठीक है, ये 14 वर्ष का, ये 14 वर्ष का, ये 14 वर्ष का। इसको भी 14 वर्ष का बनाने के लिए क्या करो, 4 माह ये और 8 माह ये, इन 4 माह को यहाँ से, 8 माह को यहाँ से, और इन 4 माह को यहाँ से, 1 साल हो गई। 1 साल में प्लस इसको दे दूँ तो ये कितना बन गया 13 वर्ष 8 माह बन गया। लेकिन अभी भी कम है, ये 14 वर्ष है, ये 14 वर्ष है, ये 14 वर्ष है, और ये कितना होगा 13 वर्ष 8 महीने हो गए, यानी कि 4 महीने इनसे कम है। अब एक चीज़ थोड़ा सा और सोचो कि बराबर कैसे होंगे, इनमें से सब में से एक एक माह और निकाल लूँ तो 11 13 का रह जाएगा। जब मैं इसमें से भी एक निकाल लूँगा तो 13 वर्ष 11 महीने का रह जाएगा। इसमें से एक महीने निकाल लूँगा तो 13 वर्ष 11 महीने का रह जाएगा। और ये एक महीना स्पेशली, एक स्पेशली, एक स्पेशली, 3 महीने जब मैं इसमें प्लस कर दूँगा तो कितना हो जाएगा 13 महीने, 13 वर्ष 11 महीने हो जाएगा। तो सब बराबर बराबर हो गए, नहीं हो गए, तो डायरेक्ट भी कर दो। सोचने का बात है, पर आप कितना सोच सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा सोमवार मंगल और बुध, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, इनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है 35, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो ये 3 है, 3 की गुणा कर दो, टोटल टेम्परेचर कितना हो गया 105, यानी 105 डिग्री होगा, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, मंगल बुध और गुरु, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इनका एवरेज टेम्परेचर कितना है 42। तो ये भी 3 है, इनका अगर तो टोटल कितना हो जाएगा 126, 42 की 126, ठीक है भाई। इनका एक हो गया 126। तो इसमें क्या है, ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों में कॉमन है, ठीक। इसका टोटल 105 बन रहा है, इसका 126 बन रहा है। लेकिन 126 में से क्या कह रहा है, जो गुरुवार है उसका टेम्परेचर क्या है 31। इसमें से जब मैं गुरुवार हटा दूंगा तो क्या बचेगा, ट्यूसडे और वेडनेसडे बचेगा। मैं माइनस कर दिया गुरुवार, तो माइनस कर दिया गुरुवार, तो ये कितना बचा 5 और ये 95 बचा। ये 95 डिग्री जो टेम्परेचर होगा वो किन का होगा भाई, ये ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का ही तो था, मंगल बुध और बृहस्पति का ही तो था ये टेम्परेचर टोटल इतना। इसमें से मैंने बृहस्पतिवार का गुरुवार का टेम्परेचर माइनस कर दिया, तो मंगलवार और बुधवार का ही तो टेम्परेचर बचा है 95। और यहाँ पे किसका है, मंगल, सोमवार मंगल और बुध का। तो मंगल और बुध तो कॉमन है, यहाँ पे भी मंगल बुध का जितना टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे भी बराबर ही तो है, तो इसमें भी 95 इन दोनों का होगा। तो सोमवार का कितना बचेगा 105 में से जब मैं 95 माइनस कर दूंगा तो ये जो टेम्परेचर बनेगा भाई, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, इसमें मंडे को बचेगा। तो मंडे का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, मंडे का टेम्परेचर हो जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। आई बात समझ में। देखो सोमवार मंगल और बुध का टेम्परेचर कितना था 35 डिग्री था एवरेज, तो टोटल कितना हो गया 105, ठीक है। अब क्या होगा, बोला मंगल बुध और बृहस्पति का टेम्परेचर जो एवरेज था वो 42 डिग्री था, इसका मतलब गुणा 3 कर दिया तो टोटल हो गया 126। फिर उसमें से एक कंडीशन और रख दी, बोला बृहस्पतिवार का जो गुरुवार का टेम्परेचर था वो 31 था, मैंने 31 में से माइनस कर दिया तो 95 बचा। 95 जो टेम्परेचर है वो मंगल और बुध का ही तो टेम्परेचर हुआ 95, तो यहाँ भी मंगल और बुध, तो ये दोनों तो कॉमन है ना, तो इसमें भी 95 कौन का होगा, इसका ही तो होगा इन दोनों का। 95 जब टोटल में से माइनस करा तो यही तो बचेगा सोमवार, तो मंडे का टेम्परेचर कितना होगा 10 डिग्री, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो आप बताइएगा कि आपको अब तक की क्लास कैसी लगी, ठीक है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। इसके बाद क्या, लाइक एंड शेयर जरूर बनता है, लाइक एंड शेयर करते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा अच्छे से। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, जो भी आपकी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए राम राम।